जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि आज भी बीज बोया और कल उसको नारियल आना शुरू हो गए। तो एक ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस थोड़ी-सी टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, बट बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है ना? अगर तुरंत ही बीज बोया, तुरंत फल आने लग गए, तो फिर उस फल का मतलब नहीं रहेगा ना। बट जब अब हमारे प्लांट ने हमें, आज भी याद है, लास्ट ईयर पहले नारियल दिए थे। सो इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी कि वो सारा इंतज़ार जो हमने किया था ना, वो पल में मेल्ट हो गया। तो आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे, आपने बीज बोया है ना, बस आप उसको अच्छे से खाद दो, पानी दो, उसकी केयर करो, उन थॉट्स से रिलेटेड ही चीज़ें करते रहो, तो डेफ़िनेटली आपके सारे मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरे होंगे। और मैनिफेस्टेशंस का बेसिकली होता क्या है, हमेशा याद रखना, आप ही क्रिएटर हो, लेकिन आपके ही डीपली रीप्रोग्रामिंग में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, कहीं न कहीं आप उन्हीं चीज़ों को आपके पास्ट से कंपेयर करते हो और वही चीज़ें आपके जीवन में बार-बार होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके डीप रीप्रोग्रामिंग में वो चीज़ें हैं, आप मानो या ना मानो। तो सबसे पहले आप अपनी क्लींजिंग करिए, पुराने पास्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि पास्ट कभी नहीं बदल सकते, और नई एनर्जी से अपने नए फ्यूचर को वेलकम करिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर होगा। क्योंकि आपने जो बीज बोया है ना, वो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। जब हमने ये पेड़ लगाया था, हमने कभी मुड़ के नहीं देखा, कभी मिट्टी नहीं खोदी कि अरे भाई तू ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सही समय पर आएगा। तो बस आप अपना काम करिए, आपको जो चाहिए वो सोचिए, उसी की तरफ एनर्जी लगाइए। अगर आपने फ़ियर को चूज़ किया ना, तो फ़ेथ वहाँ बचता ही नहीं है। तो फिर फ़ियर को ही क्रिएट करेगा, और हम कहते हैं कि मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। मैं खुद बता रही हूँ, फ़ाइनेंशियल चीज़ों को लेकर एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा आया था कि मैं सच में फ़ियर में आ गई थी कि सच में कुछ नहीं हो रहा है। और उन नेगेटिव थॉट्स ने वही चीज़ें मेरे जीवन में अट्रैक्ट की, और वो चीज़ें इतनी बढ़ गई कि मुझे ही लगने लगा, क्या मैं वही सोनाली हूँ जिसने ये सारी चीज़ें पहले से शुरू की थी, एंड आई वाज़ डूइंग सो वेल, बट ये अचानक क्या हो गया। बट जब मैंने खुद के ऊपर काम किया, अंदर से चीज़ें क्लींस की, खुद की हीलिंग की, 7 चक्रास पे काम किया, और आज आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो सभी के जीवन में अप डाउन आते हैं, बस आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ को पकड़े रखना है, किस चीज़ को छोड़ना है। अगर आज आप नहीं समझ पाए ना, तो आगे भी शायद ना समझ पाओ। तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दो, जो नहीं हुआ है, कोई इंसान वैसा है। जैसे मैं बहुत बार देखती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ अपनी मदर इन लॉ के बारे में बोलती ही रहती है, बट वो कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपके अंदर की मदर इन लॉ वैसी है, तो वो बाहर की भी वैसी ही रहेगी। मैं जानती हूँ कि उनका बिहेवियर होता है, उनकी एक पैटर्न होती है जो कंटिन्यूअसली आपके सामने वही चल रही है, बट आपको जब कुछ नहीं बदलता हुआ दिख रहा है ना, तब भी उस चीज़ पर लगे रहना, ये आपकी असली आपका जो कहता है ना कि सोल जर्नी का लेसन होता है। तो बस अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए, आप अंदर से बदलेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली बदल जाएँगी, और मैं सच में जानती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, और इसीलिए आप मुझसे जुड़े हैं। आप अगर मेरी एनर्जी तक पहुँचे हैं, तो मैं आप सभी के लिए बहुत प्रे करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कभी अपने होप्स को मत हारना, क्योंकि ये होप्स होती है ना, इन्हीं पे अपना जीवन चलता है ना। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि नहीं, भगवान तो हमें बस लॉलीपॉप दिखाते हैं, जो बड़ा है वो कभी देते ही नहीं है, लेकिन अगर वो तुरंत दे दे, तो आपको उस चीज़ की कभी कदर नहीं होगी, राइट? तो भगवान कभी लेट नहीं होता, ही इज़ एक्चुअली ऑलवेज ऑन टाइम। वो ना लेट कुछ देता है, ना कुछ पहले देता है, वो सही समय पे देता है, जब आप उसे रिसीव करने के मूड में होते हो। तो बस शांत रहिए, अपने जर्नी पर रहिए, सब कुछ सही है, सब कुछ आप ही के फ़ेवर में हो रहा है, और मैं जानती हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो जब बनाया था ना, तो इसी इंटेंशन से बनाया था कि ये उन्हीं के पास पहुँचेगा जिनके जीवन में जल्दी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, और मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ऑलरेडी आ चुकी है, बस वो आपको दिख नहीं रही है,
पेशेंस रखिए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप खुद मुझे कहेंगे मैसेज करके कि मैम फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे किसी ने क्रिस्टल ख़रीद लिया तो उनको तुरंत होता है कि मैम वो दिन काउंट करते हैं, मैम ब्रेसलेट पहन के 10 दिन हो गए अभी भी कुछ नहीं हुआ, मैम 15 दिन हो गए अभी भी कुछ नहीं हुआ, 1 महीना हो गया अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो आपको दिन कभी काउंट नहीं करने हैं, आप बस अपने आप को नोटिस करिए कि आप में कितना बदलाव आया है। जब आप में बदलाव आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में काम करेंगी। और ये मैं कोई मज़ाक नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। तो मैंने जब अपना इनर वर्क शुरू किया तो मुझे भी 4 साल लग गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। जर्नी तो 2017 से शुरू हुई थी इनडायरेक्टली, बट मैंने अपनी जर्नी को कभी नहीं छोड़ा और मैं जानती हूँ कि भगवान मुझे उन आने वाले करोड़ों के लिए तैयार कर रहा है। तो वो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। अगर तुरंत ही सारा ही खाना मिक्सर में डाल के मैं आपके पेट में डाल दूँ, तो कैसे लगेगा? खाना बनाने में भी एक मज़ा है। पर्सनली मैं जब बहुत खुश होती हूँ ना, तो आई लव टू कुक, मुझे खाना बनाना पसंद है। ऐसे मैं एवरीडे फैमिली के लिए कुक करती हूँ, बट जब मैं बहुत खुश होती हूँ ना, तो मैं बहुत खुशी से खाना बनाती हूँ। तो खाना बनाने का अपना मज़ा है, निवाले को निगलने का, चबाने का और उसको फ़ील करने का, वो एक अलग ही मज़ा होता है। अगर डायरेक्टली वही सारा खाना चावल, दाल उबाल कर अगर मैं डायरेक्टली पेट में ही डाल दूँ, तो फिर वो प्रोसेस का क्या ही मज़ा होगा। तो आपके जीवन में भी एक प्रोसेस चल रही है, तो हर चीज़ होती है, ऑटोमैटिकली होगी। आपको पता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हमने ये जगह खरीदी थी ना, तो बेसिकली ये पत्थर वाली जगह है। जिसे आप कहते हैं ना कि जो लावा होता है उससे जो पत्थर बनता है उसकी ज़मीन है। तो यहाँ पे अगर आपको प्लांट भी लगाना है, तो बेसिकली इनको बहुत बड़ी-बड़ी मशीन्स आती हैं, जिनसे इस प्लॉट पे आपको खड्डा करना पड़ता है, उसी के बाद में आप यहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं। कई लोगों ने कहा था कि यहाँ मतलब प्लांट्स होते हैं लेकिन बहुत ख़याल रखना पड़ता है, बट वी स्टे एट मुंबई, तो वैसे एक अंकल रखे हुए हैं जो आकर ख़याल रखते हैं। बट सबने कहा था कि नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, प्लांट्स बड़े नहीं होंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट्स अब धीरे-धीरे कितने बड़े हो रहे हैं। तो आप बस विश्वास रखिए, आपने जो बोया है ना, अगर आपका इंटेंशन सही है, तो मिट्टी हो या ना हो, पत्थरों में भी पेड़ खिल जाते हैं। तो आपको बस अपने क्रिएशन पे विश्वास होना चाहिए। आपने जो विज़न देखा है ना, तो हमने एक विज़न देखा था एक बगीचे का, और आज वो विज़न हम जी रहे हैं। तो बस जब शुरुआत की थी 2011 में हमने ये बगीचा लगाया था, लेकिन अब जाकर वो बड़ा हुआ है। तो मैं मेरे प्लांट से बहुत प्यार करती हूँ और उनको बताती हूँ कि हमने उनके लिए कितना वेट किया है। तो मैं सच इतना ही बता, आज हमने इस साल इस प्लांट ने हमें 1 केजी काजू दिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो खाते हुए इतनी खुशी हो रही थी ना, कि मैं वो सारा पेन भूल गई, वो सारा इंतज़ार भूल गई। तो यहाँ के जो लोकल है कुछ लोग, उन्होंने कहा था कि नहीं पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह पत्थर है, हर जगह। तो समझिए, सब कुछ होगा बट सही समय पे होगा, तब तक आपको पेशेंस ही सीखने हैं। मेरी अगर जर्नी में मैंने कुछ सीखा है तो पेशेंस को ही सीखा है, और अब जाके सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मैं भी जानती हूँ कि आपके जीवन में बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। ये वीडियो अगर आपको मिला है, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बहुत सारी हीलिंग भेजी है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं अपनी प्रैक्टिसेस बहुत लॉयल्टी के साथ करती हूँ। मैं रेकी 2017 से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी भी मेरी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस चलती है। और जब विकी गया था, तो मेरी लाइफ का यही पर्पज़ मुझे लगा कि मुझे लोगों को हील करने के लिए रखा गया है। और मैं जिससे बात भी करती हूँ ना, तो वो मुझे आधे घंटे बाद मैसेज करके कहते हैं कि तुमसे बात करके भी हम हील हो गए। तो मैं जानती हूँ कि मेरे बातों में भी हीलिंग है। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, तो ढेर सारी हीलिंग मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से भेजी है, क्योंकि मैं सभी से बहुत प्यार करती हूँ और आपको भी सभी से करना चाहिए, क्योंकि हमारा दूसरा नेचर ही प्यार है। और बस हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन हमारा है, हमें ही इसे बदलना है। सो इस साल बहुत गर्मी है, बट मैंने माना ही नहीं कि इस साल गर्मी है, और सच में मुझे अंदर से ठीक लग रहा है।
तो आप जो मानेंगे वही आपके जगत में प्रकट होगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप बहुत अबंडेंट हैं, आप बहुत हैप्पी हैं और जो चाहिए वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सो बस क्लेम करिए इस एनर्जी को और लिखिए कमेंट बॉक्स में आई एम पावरफुल। सो येस, आई एम वेरी पावरफुल एंड आई लव माई लाइफ एंड आई रियली वांट कि आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है और आप बहुत अबंडेंट और हैप्पी है। और बस अपना ख्याल रखिए, अपने विचारों का ख्याल रखिए, अपने ब्रेन में कोई न्यूज़ मत जाने दीजिए, नेगेटिव कंटेंट मत जाने दीजिए। कुछ नहीं होता, बस एक ही होता है, आप क्रिएटर हो। अगर आप क्रिएट करेंगे भूत होते हैं तो हाँ वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप क्रिएट करेंगे कि आप क्रिएटर है तो आप क्रिएटर बन जाएंगे। अगर आप क्रिएट करेंगे आप दुखी, आपके साथ कुछ ठीक नहीं होता, तो वही होने वाला है। तो आप जो सोचेंगे वही आपका जीवन है। तो बस शांत रहिए और अपनी जर्नी पर रहिए और कुछ मत करिए। मैं हूँ आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। अगर मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ना। एनर्जी एक्सचेंज में आप एक कमेंट कर देना। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खूब हंसते रहिए।